गुड मॉर्निंग बच्चे। देखिए आज हम लोग 6 क्लास के साइंस का पहला चैप्टर लेके आए हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। तो क्या है, भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, भोजन कहाँ से आता है। हम लोग जो खाना खाते हैं वह कहाँ से आता है ना। तो आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, यह देखना है। पता लगाते हैं मनुष्य किस चीज़ खाता है और उसका स्रोत क्या है, उसका जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब देखना है नेक्स्ट, इसका क्रियाकलाप क्या है, देख रहे हैं। आपने और आपके मित्र ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया था। क्या है, आपने और आपके दोस्त ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया था। तो वह विद्यालय में अपने दोस्त से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या है, स्कूल जाते हैं तो आप लोग दोस्त है तो वह देखना करना है कि इसे वह दोस्त अपने घर में क्या क्या भोजन किया है, ठीक है, कीजिए। तो वो पूरे दिन में खाए हुए अपने नोटबुक में भरिए। देखिए यह चार्ट बना हुआ है, चार्ट से हम लोग जानकारी लेंगे। देख रहे हैं, विद्यालय दोस्त के साथ पूरे दिन में खाए हुए भिन्न पदार्थ की जानकारी लेंगे। तो यहाँ आपने किसी दोस्त का नाम लिख दीजिए, यानी मोहन ने था, वह आज पूरे दिन क्या खाया। चावल, रोटी, सब्जी। अब फिर दूसरा दोस्त है रामू क्या हुआ, रामू अपने घर क्या क्या खाया वह भी जानकारी देगा। तो रामू जो है वह क्या खाया, पूरी खाया, खीर खाया और सब्जी खाया, ठीक, सब्जी खाया। इसी तरह से अपने दोस्त के नाम इस चार्ट के माध्यम से लिख करके और यहाँ लिखना है जो कौन दोस्त ने क्या क्या खाए, ठीक है। अब यह देखना है, आपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। क्या है, भोजन में अनेक प्रकार का चीज़ खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थ से बने हुआ है। जो खाना खाते हैं वह किस पदार्थ से बना हुआ है, उसका जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। देखिए, भात के बारे में सोचें। क्या है, भात बनता है तो भात में क्या क्या सामग्री लगता है, तो यह देखना है। देख लीजिए, भात में कच्चा चावल हो गया, कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ की ज़रूरत हुआ। क्या, चावल बनाने में कितने पदार्थ लगा, 2 लगा, चावल और पानी, 2 मिल करके उबला तो वह भात बन गया, ठीक है। अब दूसरी ओर
कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ ऐसा भोजन बनाने में उसमें कई पदार्थ की ज़रूरत पड़ते हैं। जैसे सब्जी हो गया ज़रूरत, यदि हम सब्जी, देखिए सब्जी का बात करें तो सब्जी में क्या क्या लगता है, तो सब्जी में हमको बनाने के लिए अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां होती हैं। नमक हो गया, मसाला, तेल आदि सब सब्जी में ज़रूरत होती है। तो चावल बनाने के लिए 2 पदार्थ की ज़रूरत हो गया, और सब्जी बनाने के लिए उसमें कच्चा सब्जी हो गया, तेल, नमक, मसाला, ये सब मिलके एक सब्जी तैयार होता है। ठीक है, इसी तरह यह चार्ट है, नीचे में एक और उसमें दर्शाया गया है। सूची में कुछ खाद्य पदार्थ, देखिए कुछ खाद्य पदार्थ जो है वो छोटिया और अपने दोस्तों, कुछ खाद्य पदार्थ को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा कीजिए। क्या है, कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ है उसको अलग करिए, अपने दोस्त से चर्चा कीजिए से आपने क्या खाए, फिर घर पर जाकर भी चर्चा उसका कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। ठीक है, देखना है। अब नेक्स्ट हो गया, एक और चार्ट है, उसी तरह जिस तरह से जानकारी लिए थे जो वहाँ खाने के लिए दोस्त के साथ कहे कि हमारे घर क्या बना, आपके घर क्या बना, जो दोस्त के साथ चर्चा चलाए थे, उसी तरह से यहाँ कुछ चीज़ बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लिया जाता है, तो इस तरह से आप चार्ट बना लीजिएगा और इसमें लिखना है। देखिए सूची में कुछ खाद्य पदार्थ, सूची में कुछ खाद्य पदार्थ छांटिए और अपने दोस्त तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या है, दोस्तों से चाहे घर पर अपना मम्मी पापा या दादा दादी से जानकारी ले सकते हैं। इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए, तो वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री का कुछ उदाहरण इस तालिका में बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चार्ट बना लीजिएगा और इसको चार्ट बना के इसी तरह जिस तरह से चार्ट बना हुआ है उस तरह से चार्ट बनाइए। और चार्ट जो बना हुआ है इसमें क्या है लिखा हुआ, अब देखना है रोटी या चपाती, रोटी चपाती, रोटी के ही चपाती कहा जाता है। अब रोटी बनाने में क्या क्या सामग्री चाहिए, तो देखिए इसमें क्या है, कच्ची सामग्री है, लिखा हुआ है ना कच्ची सामग्री, तो इसमें क्या है, आटा, जल, नमक। किसी आदमी नमक डालते हैं और किसी आदमी नहीं भी डालते हैं। ठीक है, रोटी बनाने के लिए। अब यहाँ देखना है दाल, दाल बनाने के लिए कौन कौन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कौन कौन सा पदार्थ की ज़रूरत है, तो देखिए कच्ची दाल, कच्चा दाल ले लिए, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले, इतना चीज़ हमको दाल बनाने की ज़रूरत होती है। उसी तरह यहाँ सब्जी बनाना है। ठीक है, सब्जी बनाना है तो सब्जी में क्या चाहिए, कच्चा कोई सब्जी चाहिए, यानी देखो गोभी। ठीक है, गोभी हो गया, इसमें तेल चाहिए, तेल, नमक, मसाला, तो इसमें अनेक पदार्थ की ज़रूरत पड़ी सब्जी में। उसी तरह यहाँ पूरी बनाना है, पूरी बनाना है तो पूरी में क्या चाहिए, पूरी में तो आटा हो गया, आटा, जल या पानी और तेल। ठीक है, तो पूरी बनाने के लिए इतना आटा, जल, पानी और तेल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है अगला क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा चलाते हैं। हमने क्या देखा, क्या क्या तालिका में देखे, तो हमने क्या देखा कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजन में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आता है। कुछ भोजन बनाने में हम लोग समान रूप से पदार्थ
उपयोग करते हैं। अब यह देखना है कि यह आता कहाँ से है। ठीक है, तो खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत यानी कहाँ से आता है। तो यहाँ भी एक आपका चार्ट बना हुआ है, उसमें उसी तरह से बताया गया है। इस सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे देख रहे हैं आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। क्या है? आटा और दाल। आटा कहाँ से आता है? तो पौधा से, जैसे गेहूं का पौधा हुआ, फिर उसमें फूल होता है, बीज होता है, तो ही गेहूं बना, तो वह आटा हो गया। और दाल हो गया बहुत आसान हो सकता। यह कहाँ से आता है? निश्चित रूप से पौधे से, गेहूं। और अब नेक्स्ट देखना है, देखिए चावल कहाँ से आता है, तो चावल की जानकारी लेंगे। ठीक है, देखिए चावल का क्या स्रोत है, चावल कहाँ से आता है, तो अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियाँ देखी होगी। जब धान और गेहूं खेत में रोपाया जाता है तो क्या है, उसमें क्यारी बना दिया जाता है। क्यों क्यारी बनाया जाता है? जैसे पानी पटाने में वह पानी का जमाव बना रहे, जिससे पौधा को विकास होगा। देखिए अब क्या है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ कहाँ से आता है, कुछ तो पौधा से आया, और कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें ये किससे प्राप्त होता है, तो ये जंतु से प्राप्त होता है। जंतु से क्या क्या प्राप्त हुआ? दूध हो गया, अंडा, मुर्गा, मछली इत्यादि, ये सब है। ठीक है, ये सब कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह जंतु से प्राप्त हुआ, इससे। ठीक है, यहाँ देख लेना है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, अब नमक की जानकारी लेंगे, नमक कहाँ से मिलता है। ये सब नोटबुक में आप लोग लिखते रहिएगा, ये नहीं से केवल सुनना है, इसको कॉपी नोटबुक लेकर के, कलम लेके बैठ के इसको उतारना है। ठीक है, अब देखिए, आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उन पदार्थों को स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। क्या है, जो इससे पहले खाने वाला जो पदार्थ बना था, रोटी बना, चावल बना, सब्जी बना, यह इसका स्रोत कहाँ से आता है, तो स्रोतों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो कुछ उदाहरण तालिका देखिए दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब यह देखना है, नीचे एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, उस चार्ट में कुछ खाली है, उसको आपको भरना है। देखिए एक को बता दिया गया है, और उसके बाद इसमें अपना से एक खाली जगह है, खाली जगह में किसको, आप लोग को भरना है। तो यह देख रहे हैं हम लोग, आटा कच्ची सामग्री हुआ। ठीक है, अब आटा आता कहाँ से है, इसको स्रोतों के बारे जानकारी लेंगे। ये स्रोत है, तो यह देखना है आटा कहाँ से आता है, तो गेहूं हो गया, गेहूं पौधा से आता है। ठीक है, अब सत्तू देखना है, सत्तू चना के सत्तू हो गया, तो इसमें खाली जगह बनाना है, तो ये भी पौधा से आता है। ठीक है, पौधा। नमक हो गया, नमक इसका भी यहाँ दर्शाना है। मिर्च है, मिर्च भी पौधा हो गया, ये भी पौधा से मिर्च तैयार हो रहा है। लहसुन क्या है, लहसुन हमको लगता है जड़ है। ठीक है, लहसुन जड़ है, प्याज भी जड़ है। अदरक का स्रोत घी कहाँ से आता है, तो दूध से बनता है। ठीक है, अदरक ये भी जड़ हो गया, क्योंकि जड़ में रहता है। तो ये सब भर लेना है इस तरह से, जैसे लिट्टी में क्या क्या सामग्री चाहिए ये दर्शाया गया है। ठीक है, अपना नोटबुक में चार्ट बना के उसी तरह से लिखना है। अब देखिए
हम लोग जंतु से क्या क्या खाते हैं इसके बारे में देखिए। मुर्गा हो गया, मुर्गा, ठीक है। तो किचन में क्या क्या डलाता है, किचन बनाने में कौन कौन सा मसाला लगता है, तेल है, ये सब के बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है, देख रहे हैं। अब मसाला हो गया, तेल घी किससे होता है, तो तेल हो गया आपको पौधा से और घी हो जाता है जंतु से, ठीक है। नमक, प्याज, जल, दूध, दूध भी कहाँ से आया, जंतु से आया। चावल, चावल किससे हुआ, धान, धान क्या, धान पौधा हुआ, उसके बाद धान हुआ। चीनी, चीनी किससे होता है, तो गन्ना। अब खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो दूध, चावल, चीनी, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत, अन्न का स्रोत क्या है, जंतु से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। क्या है, जो हम खाते हैं वह अन्न का स्रोत जंतु से भी होता है और पौधा से भी। जैसे जंतु से क्या क्या हुआ, तो जंतु से देखिए दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। ऐसे गाय, गाय, बकरी, भैंस, ये सब क्या है, यह दूध देती है, ठीक है। देने वाली कुछ सामान्य पशु है, क्या है, कुछ समान पशु कौन कौन सा हो गया, तो गाय, बकरी और भैंस। देखिए अब दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन, जैसे कि दूध से अलग अलग तरह के उत्पादन बनाते हैं। जैसे हो गया मक्खन, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। दूध, दही जो बनता है वह हर जगह लोग इसको भोजन के रूप में खाते हैं। आता है कुछ खाद्य पदार्थ, जैसे नमक, नमक क्या है, खनिजों, खनिज स्रोतों से प्राप्त होता है। नमक किससे प्राप्त होता है, नमक तो खनिज स्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखना है आगे की ओर, क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या क्या है, क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या क्या है, जानकारी लेंगे भोजन का मुख्य स्रोत। जैसे देखना है, पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। क्या है, पौधा जो है वह हमारे भोजन का क्या है, एक स्रोत है। हम पौधे को कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। क्या है, पौधे को कौन कौन सा भाग जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो हम पत्तियाँ, पत्ता, अनेक सब्जियाँ खाते हैं। पत्ता वाला हो गया, जैसे पत्ता गोभी, उसका भी सब्जी बनता है। पालक हो गया पत्ता, वो सब्जी बनता है। फिर लाल साग होता है, उसका भी सब्जी बनता है, पत्ता भी खाता है लोग, ठीक है। कुछ पौधे के, देख रहे हैं यहाँ देखिए, कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। क्या है, कुछ ऐसा पौधा है जो फल के रूप में खाते हैं इसको, ठीक है। किसी पौधे की जड़, किसी का तना, तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधा का हम लोग पत्ता भी खाते हैं, तना भी खाते हैं और उसका फूल भी खाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पोई का तो देखे होंगे। पोई जो है, पोई का पत्ता का सब्जी बनता है। जो पोई लतरने वाला है तो वह कहीं भी अति कर देता है, जैसे उसका लटकान वगैरह रहता है ना, तो वहाँ पे उसको फैल जाता है। तो उसी पोई का लोग पत्ता, पोई तो जानवे करते होंगे, तो पोई का पत्ता का उसका सब्जी बनता है। अब देखिए अगस्त का फूल है, उसको तरुआ या बचका बनाया जाता है। क्या है, अगस्त का फूल का तरुआ और बचका बनाया जाता है। कुछ पौधे के दो या, अब देखना है ये, कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होता है। कुछ पौधा ऐसा है कि उसको
2 या 2 से अधिक भाग को खाया जाता है। जैसे उदाहरण में देखना है, सरसों के बीज से हमें क्या मिलता है? बीज से तो तेल मिलता है। क्या होता है? सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियाँ क्या है? इसका पत्ता जो होता है वह किस में उपयोग होता है? तो वह साग बनाने में होता है। सरसों का हम लोग 2 भाग खाएं, एक तो साग के रूप में और एक बीज बन गया तो एक तेल के रूप में। ठीक है, तो 2 हो गया। क्लियर? तो क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? ठीक है, तो 2 से अधिक भाग भी खाया जाता है। इस सूची में सभी खाद्य पदार्थ, देखिए सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधा है। क्या है? जिनका मुख्य स्रोत क्या है? पौधा है। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थ और पौधों के भागों को तालिका में अंकित किया गया है। ये पौधा का जो भाग है वह फिर से चार्ट बना करके उसमें दर्शाया गया है। उसको नेक्स्ट देखना है। देखिए जिस तरह से आप एक चार्ट बनाए थे, दोस्तों के घर क्या क्या बना, किसके घर क्या बना, तो दोस्त के साथ आप लोग चर्चा किए, एक हमारे सामग्री बनाने में क्या क्या लगा उसका चार्ट बनाया है। अब इस जो है चार्ट बनाने के लिए एक और चार्ट बनाइए जिसका भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधा। अब देखिए भोजन के रूप में कौन कौन सा पौधा खाया जाता है उसकी हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, अब देखना है, यहाँ साग है तो साग कौन कौन चीज़ का साग बनता है? तो यहाँ देख लीजिए, चना साग बड़ी हेल्दी होता है, सभी को साग खाया जाना चाहिए। ठीक है, चना हो गया, सरसों, पालक, बथुआ। ठंडा के दिन में तो साग का और मज़ा कुछ और है, साग और मक्की का रोटी। ठीक है, ये क्या है? साग में तो क्या क्या हम लोग लेते हैं? तो तना लेते हैं और पत्ता लेते हैं। साग में 2 चीज़ ले लिए, उसका डंठल भी ले लिए और पत्ता भी ले लिए। ठीक है, अब यह देखना है सलाद बनाने में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। अब देखना है खीरा क्या है? तो फल है, और टमाटर भी फल है। मूली क्या है? जड़ है। मूली गाजर जड़ है। ठीक है, अब देखना है तेल कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो तेल जो सरसों के साग भी बनता है, बीज बन जाता है तो उसका तेल निकलता है। तो देखिए यहाँ सरसों भी है और एक मूंगफली, सोयाबीन, इसका क्या बनता है? बीज होता है, बीज से तेल बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना है हम लोग को आगे की ओर। देखिए एक और है, यहाँ क्या है? सावधान रहने की बात है। देखिए सावधानी, देखिए अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि यह विषैले भी हो सकता है। जिस पौधा की जानकारी नहीं है उस पौधा को अपने नहीं खाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट